कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं इसी लफ्ज का है। जादू नहीं, असर है, असर है। ये नाम है मुस्तफा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दें तो वो सही सलामत खड़े हो जाए। अजीजा ने गिरामी वखार, बस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूंगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं। हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू। अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस हुजूर को राजी करो। दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी तुम्हारी छोटी सी चीज पर। मौलाना रूम जलालुद्दीन रूम फरमाते हैं कि उनको तो पूरा रोम जानता था। जलालुद्दीन रूमी, एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद से कहा था, मेरे घर पे दावत पे आई, उनके उस्ताद ने कुछ ऐसा काम करवाया, यानी पीरो मुर्शिद ने, शम्स तबरेज ने कहा जाओ शराब की बोतल लेकर के आओ। कैसे? एक बड़े आलिम दीन कहाँ से ले आए? वो गए, पीरो मुर्शिद का हुक्म था, इसको दूसरे माने में ना ले लेना, बाद में पूरी बात सुन लेना, वाकया पूरा सुन लेना, बीच में काटना मत। वो गए, लोगों ने देख लिया, खरीद करके ले आए। लोगों ने जैसे ही देखा मौलाना रोम को कि ये तो ईसाइयों के मोहल्ले से कुछ लेकर के आ रहा है, बीच रास्ते में पकड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, पीटा, क्या क्या कह दिया। पीरो मुर्शिद आया और कहा क्यों मार रहे हो? कहा इन्होंने तो शराब खरीदी है। तो उन्होंने कहा अब क्या कहते मौलाना रोम? कुछ नहीं, खरीदा तो खरीदा, हुक्म था। शम्स तबरेज ने कहा तुम लोग गलत हो, देखो तो सही, वो सिरका लिया हुआ है, उसकी बोतल में सिरका है। लोगों ने खोला तो देखा उसमें सिरका था, शराब नहीं। बात तो पिटना था तो पिट गए, मार तो खा ली। अंदर आकर मुर्शिद से पूछा आपने ऐसा क्यों करवाया मुझसे? कहा ये बताने के लिए, ये वो पूरी कौम जो तुझे मौलाए रोम कहती है, एक गलत फहमी से तुझे मार के कपड़े भी फाड़ सकती। अल्लाह अकबर। एक गलत फहमी से कपड़े फाड़ के मार भी सकती है। इनके पीछे ना पड़ो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। यही हाल है आज। दुनिया को राजी करते करते तुम बूढ़े हो गए, पूरे राजी नहीं हो सके। काश इकबाल की वो बात समझते जो बहुत फिक्र से कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू भारी समझता है, एक सजदा जिसे तू बहुत बोझल समझता है, 1000 जगह झुकने से, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इधर उधर झुकने से मौला का एक सजदा बचा लेता है। हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा भी यही है। जो हुजूर का महबूब है वो दूसरे ऐरे गैरे के सामने कभी नहीं झुकता। आज जो लोग इधर उधर के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, पक्के मोहब्बत वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासत नहीं करना चाहिए, करो, अपने अपने वक्त की सियासत में सारे हिस्सेदार रहेंगे, लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं जिन्होंने 40-40 साल जिनकी कटोरियां उठाई जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। क्यों? खिदमत पार्टी की, लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम की गुलामी किया है, वो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो जाए,
जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। बेशक